को पेमेंट पर मुहैया कराने की व्यवस्था भी कर देंगे, जिससे कि हर किसी को अपने अपने लेवल पे प्रयास ना करना पड़े। ये बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि अच्छा, हम किसी का के विरुद्ध में कोई जुलूस निकाल नहीं रहे हैं, हम तो अपनी ऊर्जा का संवर्धन कर रहे हैं, हम तो अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित कर रहे हैं। तो हम किसी की भी भर्त्सना नहीं करेंगे और हम कोई मांग भी नहीं करेंगे, हम तो बता रहे हैं कि ये हमको मिलने वाला है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस पूरे उसमें कहीं पर भी किसी का विरुद्ध नारेबाजी नहीं करेंगे, अपने पर्सनल स्कोर को हम कहीं पर भी सेटल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी पूरी जो है कलश यात्रा वो पॉजिटिव होना चाहिए और कलश यात्रा के बाद सभी लोग जो है वो सत्यनारायण की कथा सुने, फिर एक आध वीडियो देखें और फिर जो है अच्छे भारत का संकल्प लें, और वो भी चर्चा के बाद। तो चर्चा में यदि किसी के कोई प्रश्न हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसका जितना जवाब आप पूरी तरह से श्योर हैं उतना ही दें, अन्यथा आप कहें कि इसका जवाब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त जी देंगे। जी बिल्कुल। तो उससे क्या रहेगा कि वो सब क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। बाद में तो जो है कोई रिपीट क्वेश्चन करता है तो उसी चीज को जो है ना सुना दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? लोगों के प्रश्न तो एक जैसे ही होंगे। तो यदि हम इसको मासिक कार्रवाई कर देंगे तो ऊर्जा बन जाएगी, नंबर 1। नंबर, हम अकेले को नहीं करना है, हम जिन से अनुरोध कर सकते हैं ये सब लोग जो है ना अपने अपने यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू करें। एक के करने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ये चीज तो हम जरूर बोलते हैं कि ये देश का काम है, बहुत बड़ा काम है। अकेले ना तो मैथिली शरण जी के बस की का काम है, ना ही अकेले रामवीर के काम है, ना ही अकेले आपका काम है। ये हमारा एक सीमित क्षेत्र है लोगों को जानने का, पहचानने का। हम ज्यादा ज्यादा 100 लोगों को जानेंगे, 200 को, 500 को, 1000 को, लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं 100 करोड़ में पहुंचाने की। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपको बाहर निकलना होगा, सबसे बात करना होगा। मैंने कहा मैथिली गुप्त किसी के पास नहीं निकलेंगे, हमें मैथिली गुप्त को इनवाइट करेंगे तो मैथिली गुप्त पहुंचेंगे, लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो भी आपके स्वजन हैं, उनको आप एकत्रित करके उन्हें ये संवाद पहुंचाने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की कदापि नहीं है। जी सर, ये जिम्मेवारी आपकी है और इस काम को यदि आप अच्छे ढंग से करेंगे तो सत्ता